सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसका चित्र बना लो पहले। अब देखो, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में एक सब सेल का विद्युत वाहक बल है E और सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है R। ठीक है ना। तो देखो, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन में सेल को जोड़ते कैसे हैं। तो सेल को जोड़ने के लिए पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से तथा दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ते हैं। इसी प्रकार यदि अन्य सेल भी जुड़े हों तो इसी प्रकार अन्य सेलों को भी जोड़ते हैं। और पहले सेल के धन सिरे के बीच और पहले सेल के धन सिरे और अंतिम सेल के ऋण सिरे के बीच में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R को जोड़ते हैं, जिससे बाह्य प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होने लगती है। ये कहलाता है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। चित्र बना लो, फिर आगे चलते हैं। बन गया चित्र। चलो लिखो, माना n सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। संयोजन के साथ आंतरिक में स्मॉल r रखा है और बाहर कैपिटल R तथा संयोजन के साथ बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जुड़ा है। हो गया। तब संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल। अब देखो, सभी सेल कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और सब सेलों का विद्युत वाहक बल कितना है, E है। तो हम यदि ये कहें कि कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, तो कुल हो जाएगा E प्लस E प्लस E प्लस E। लेकिन कितने सेल जुड़े हैं, देखो n सेल जुड़े हैं। यहाँ पे डॉट डॉट किए होना चित्र में, यहाँ डॉट डॉट है, यानी मतलब हुआ कि n सेल जोड़े गए हैं। ठीक है ना। तो यदि एक सेल होता तो विद्युत वाहक बल होता E, दो सेल होते तो विद्युत वाहक बल कितना जाता E प्लस E यानी 2E।
3 से जुड़े होते तो 3 ई, 4 से जुड़े होते तो 4 ई, n से जुड़े क्या हो जाएगा n ई, है ना। तो संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा n ई, n ई, ठीक है। तथा संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध बराबर, अब देखो आंतरिक प्रतिरोध हमारा, हम पहले इसकी बात कर रहे हैं R प्लस R प्लस R प्लस R। अरे देखो हम लोग प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़े हैं। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने प्रतिरोध जुड़े हों, है ना, उतने बार आता है। लेकिन यहाँ देखो कितने प्रतिरोध जुड़े हैं, n प्रतिरोध जुड़े हैं, तो R प्लस R कितने बार आएगा, n बार आएगा, क्या हो जाएगा n R, है ना। तो देखो R प्लस R कितने बार, +1 बिंदी n बार, तो कितना हो जाएगा n R। तब परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर, तब परिपथ का कुल प्रतिरोध, अब देखो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध में बाह्य प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो आएगा परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना आया है n R, कुल बाह्य प्रतिरोध कितना है कैपिटल R, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा परिपथ का n R और प्लस R, है ना। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा R प्लस n R, कितना हो जाएगा। अतः परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर फार्मूला होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। जैसे हम लोग ओम के नियम से पढ़े हैं, V बराबर क्या होता है IR, यदि I का मान निकालते हैं क्या होता है V बटे R, जहाँ V क्या है टर्मिनल विभवांतर है ना। और यहाँ पे टर्मिनल विभवांतर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है कुल विद्युत वाहक बल है, तो क्या हो जाएगा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, है ना। तो I हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, तो I बराबर कितना आ जाएगा, I बराबर आएगा कुल विद्युत वाहक बल कितना है n I, कुल प्रतिरोध कितना है R प्लस n R, तो आ गया n I बटे R प्लस n R। यही होता है सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला व्यंजक। हो गया बोले आगे तीसरा का है। और ये विशेष स्थितियां, बताते हैं हमको। इसकी तो विशेष स्थितियां, पहली देखो पहली स्थिति क्या है कि यदि जो R प्लस n R आया है,
एक स्थिति ये बनती है कि आर का मान सबसे बहुत बड़ा हो किससे, एन आर की तुलना में। तो पहली स्थिति लो यानी एन आर इज लेस देन कैपिटल आर। इसका मतलब हुआ कि यदि जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है बाह्य प्रतिरोध की तुलना में क्या हो, बहुत ही कम हो, तो हम क्या कर देते हैं, एनआर को क्या कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं इसकी, है ना। तब देखो आई बराबर कितना आएगा, कौन सा कम है, एनआर कम है, हम उपेक्षा किसकी कर रहे हैं, एनआर की कर रहे हैं। तो इस फार्मूले से जो हमारा आएगा, देखो आई बराबर कितना आएगा, एन बटे कितना आएगा, आर आएगा। यह क्या आएगा, आई बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन गुणे ई बटे आर, या आई बराबर कितना, एन गुणे एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा। यानी यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ही कम हो, तो जो सेल से मिलने वाली धारा होती है, हमको कुल धारा जो मिलती है, तो एक सेल से बहने वाली धारा की n गुनी प्राप्त होती है ना। ये अधिकतम धारा मिलती है यहाँ पे, है ना। जो इस स्थिति में अधिकतम धारा प्राप्त होती है, देखो यहीं पे इस स्थिति में अधिकतम धारा प्राप्त होती है, इस स्थिति में अधिकतम धारा प्राप्त होती है। दूसरी शर्त क्या है, देखो यदि क्या हो, अब यदि क्या हो, एक बार आर क्या हो, आर छोटा हो जिससे एन आर से, यानी क्या हो, यदि आर इज लेस देन एन आर, इतना हो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आर बाह्य प्रतिरोध का मान क्या है, आंतरिक प्रतिरोध के मान से क्या है, बहुत ही कम है, तब क्या होगा, यहाँ पे हम इस आर की उपेक्षा कर देंगे, तब हमारा कितना आएगा, आई बराबर आएगा एन ई बटे एन आर आएगा। एन से एन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ई बटे आर बचेगा, है ना। यानी आई बराबर कितना आया, ई बटे आर आया। आई बटे आर क्या है, केवल एक सेल से बहने वाली धारा, है ना, एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा, और इस स्थिति में धारा का मान न्यूनतम प्राप्त होता है ना। चलो इस स्थिति में धारा का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। धारा का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो पूरा लिखेंगे, तो सेलों के श्रेणी क्रम से हो गया, इतना दोगे चल जाएगा शुरू में। पर शर्त नहीं पूछता है तो शर्त पूछेगा, पूरा समझेगा, शर्त विशेष शर्त, हाँ शर्तें पूछेगा। तो यार सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे सेल को जोड़ते कैसे हैं कि प्रत्येक सेल के, यानी पहले सेल के धन ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, फिर दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से, इसी प्रकार अन्य सेलों को भी जोड़ते हैं। और अंतिम क्या करते हैं कि पहले सेल के धन ध्रुव से और अंतिम सेल के ऋण ध्रुव के बीच में क्या लगाते हैं, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर लगाते हैं, है ना। जब हम हिंदी लिखेंगे क्या लिखेंगे पहले कि माना n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है ना, ये लिखियो, तथा संयोजन के साथ बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ते हैं। ठीक है, तब परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बराबर, कुल विद्युत वाहक कितना हो जाएगा, या नहीं हो जाएगा, क्या कि सभी से कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में,
हमको केवल दो चीज निकालना है। देखो, कुल विद्युत वाहक बल निकालना है, कुल प्रतिरोध निकालना है। और कुल विद्युत वाहक बल निकल जाएगा, कुल प्रतिरोध निकल जाएगा, क्या निकालेंगे? कुल धारा निकालेंगे। और धारा क्या होता है? I बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना आया था? NI आया था। कुल प्रतिरोध कितना आ गया था? कुल आंतरिक प्रतिरोध आया था NR, और बाह्य प्रतिरोध कितना आया था? R आया था। तो हो गया था R प्लस NR। तो कुल धारा I बराबर कितना आ गया? NI बटे R प्लस NR। यही होता है सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक। तो इसमें स्थितियां आती हैं कि कब हमको अधिकतम धारा प्राप्त होगी, कब न्यूनतम धारा प्राप्त होगी। अधिकतम धारा कब प्राप्त होती है? जब कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध के मान से क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इस स्थिति में अधिकतम धारा प्राप्त होती है ना। यानी आंतरिक प्रतिरोध जब मान कम होता है तो धारा का मान क्या होता है? अधिकतम। और जब बाह्य प्रतिरोध का मान कम होता है तो धारा का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। उससे केवल एक सेल से मिलने वाली धारा प्राप्त होती है। और इस स्थिति में जब आंतरिक प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है तो यानी जितने सेल जुड़े होंगे उतनी गुनी धारा हमको मिलेगी। 2 सेल जुड़े होंगे तो 2 गुनी, 3 सेल जुड़े होंगे तो 3 गुनी, 4 सेल जुड़े होंगे तो 4 गुनी, यानी एक सेल के 2 गुनी, एक सेल के 3 गुनी, एक सेल के 4 गुनी धारा प्राप्त होती है। और n सेल जुड़े होंगे तो एक सेल का n गुनी धारा प्राप्त होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग सेलों के समांतर क्रम संयोजन। जीरो चलो सेलों के समांतर क्रम संयोजन में सेलों का समांतर क्रम संयोजन।